हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग लाइट का रिवीजन करेंगे जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और इसमें बस मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही बताऊंगा। तो सबसे पहले लाइट का अगर मैं बात करूँ तो लाइट में तीन चार कॉन्सेप्ट हम लोगों को मेनली पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ लाइट का, तो देखो लाइट में हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर मेनली हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले मिरर, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस, ठीक है। और इसके अलावा हो जाता है तुम्हारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कुछ कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोशिश करेंगे शॉर्ट में ही पढ़े। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है पहले मैं बता दूं। मान लो कि सपोज करो कि ये कोई एक प्लेन है, ठीक है। कोई एक मान लो प्लेन है। अब रे ऑफ लाइट यहाँ पे आया, रे ऑफ लाइट ऐसे करके आया तो टकरा करके इधर निकल जाता है। अगर मान लो ये पेंटेड सरफेस है, ये पेंटेड सरफेस है, तो अगर रे ऑफ लाइट ऐसे करके आए, इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्ट होकर उधर चला जाता है। ये होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्लियर है? रिफ्लेक्शन में जो मेन चीज़ पढ़ना है हम लोग को मिरर, मेन चीज़ जो पढ़ना है वो मिरर, ठीक है। तो देखो मिरर का अगर मैं बात करूँ तो दो तरह के मिरर होते हैं। तो एक इस तरह का मिरर होता है, ठीक है। तो इसके अगर इस पोर्शन, आउटर पोर्शन को अगर हम लोग कोट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं एक कॉनकेव मिरर का, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का ये जो जिस सर्कल से मिल के बना हुआ है ना, उसके सेंटर को हम लोग बोलते हैं इसका सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर मान लो इसके पैरेलल कोई लाइन आता है, वो टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास होता है, मतलब अगर ऐसे रे ऑफ लाइट जाता है तो टकराने के बाद यहीं से पास होता है, इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। याद रहेगा ना, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक फोकस होता है, एक कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ कि हमेशा जो फोकस होता है ना, हमेशा जो फोकस होता है वो होता है हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकल लेंथ का अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो अगर ये सी 10 पे है तो ये पक्का 5 पे होगा, ठीक है। ये 10 पे है तो ये 5 पे होगा। ये मान लो 20 पे है, ये 10 पे होगा। ये 10 पे है तो ये 20 पे होगा, ठीक है। क्लियर है? फाइन। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ और एक मिरर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कुछ इसी तरह का होता है, ठीक है। उसका अंदर का सरफेस कोटेड होता है, अंदर का सरफेस कोटेड होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अगर अंदर का सरफेस कोटेड है तो ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका भी एक फोकस होगा यहाँ पर और इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसा ही है, ठीक है। बस डिफरेंस बेसिकली है, यहाँ पे वही रूल होता है कि F इक्वल्स टू हाफ ऑफ C, ठीक है। कि अंदर का सरफेस कोटेड होता है और यहाँ पे क्या होता है, बाहर का सरफेस कोटेड होता है। तो जब हम लोग को ड्रॉ करना होता है तो हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? ठीक है। मेन इसमें जो चीज़ आती है दूसरी चीज़ कि भाई किस तरह का हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, किस तरह का इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो कॉनकेव लेंस मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है। मैक्स मतलब लास्ट एक केस है जिसमें वर्चुअल इमेज दे देता है। कॉन्वेक्स जो होता है हमेशा ही वर्चुअल इमेज देता है, कॉन्वेक्स हमेशा ही वर्चुअल इमेज देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो ऑब्जेक्ट को, मैं कॉनकेव मिरर का बात कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर का बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखूँगा तो कहाँ पे इमेज बनेगा उसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखूँगा तो मेरा इमेज यहाँ पे लिख रहा हूँ कहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेचर क्या होगा इमेज का, ठीक है। और साइज़ क्या होगा ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देता हूँ, इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे रख देता हूँ, इन्फिनिटी पे कहीं पे रख दिया, ठीक है। तो जो इमेज बनेगा ना वो फोकस पे बनता है। कैसे बनता है? फोकस पे। और ये होता है तुम्हारा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज़ जो होता है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड मतलब इतना छोटा कि मैं क्या बताऊँ, एक पॉइंट के जैसा बनता है, ठीक है। बहुत छोटा बनता है। अब मैं इन्फिनिटी के बाद ये सी के इधर में कहीं पे रख दे रहा हूँ, मान लो इस जगह पे कहीं पे रख दिया, ठीक है। तो इसका मैं बात करता हूँ बियॉन्ड सी। तो देखो यहाँ फोकस पे बना ना, तो जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं अब इधर लेके आएंगे, ये चीज़ इधर खसकेगा, मतलब ये बियॉन्ड सी आया, ठीक है। ये बियॉन्ड सी आया तो अब ये फोकस से और इधर आ गया, ठीक है। तो बियॉन्ड सी रखेंगे तो कहाँ रखेगा? सी एंड एफ के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ। ये भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब देखो पहले बहुत छोटा था, अब इसको बोलेंगे छोटा, डिमिनिस्ड। क्या हो जाएगा? डिमिनिस्ड, ठीक है। अब बियॉन्ड सी के बाद देखो पहले क्या था, इन्फिनिटी पे था, फोकस पे बना, रियल इन्वर्टेड, बहुत छोटा, इस बार छोटा, धीरे शिफ्ट हो रहा है। अब देखो बियॉन्ड सी के बाद सी पे रखते हैं
तो अब सी पे रखते हैं तो कहाँ होता है एट सी, तो सी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा। क्यों, देखो धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो रहा था ना, तब इसके बीच में बना, अब सी पे रखे तो सी पे ही बन गया। अब देखो यहाँ पे ये भी बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, बहुत छोटा छोटा, और ये क्या बन जाएगा, सेम साइज़, क्या बन जाएगा, सेम साइज़, ठीक है। अब देखो सी पे रखे, अब उसके बाद क्या रख देते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तो और इधर जाएगा यानी कि सी से और इधर जाएगा यानी कि बियॉन्ड सी। अब कहाँ बन जाएगा ये, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो बियॉन्ड सी बन जाएगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, सेम साइज। अब यानी कि क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मैग्नीफाइड। अब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मैग्नीफाइड, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारा कि अगर एफ के ऊपर रख दे, एट एफ, तो अब देखो बियॉन्ड सी था, तो अब बियॉन्ड सी के बाद क्या आ जाता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ये भी बनेगा तुम्हारा रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्नीफाइड नहीं, हाईली मैग्नीफाइड। अब की बार क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, जो भी हो। अब देखो अगर मान लो एफ और इसको बोलते हैं पोल, ठीक है, तो बिटवीन एफ एंड पी, तो एफ और पी के बीच में अगर मान लो कभी ऐसे कर देते हैं ना, तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाता है। उस केस में मेरा क्या बन जाता है, वर्चुअल इमेज बन जाता है, ठीक है। क्लियर है ये बात, कहाँ पे रखेंगे तो क्या, तो ये सब चीज़ें बस ध्यान में रखना। ऐसे भी याद रख सकते हो कि इन्फिनिटी का उल्टा फोकस होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्फिनिटी है तो फोकस, वैसे ही देखो तुम्हारे यहाँ पे इन्फिनिटी है तो फोकस, ठीक है, फोकस है तो इन्फिनिटी। वैसे बियॉन्ड सी का उल्टा सी एफ, तो देखो बियॉन्ड सी का उल्टा सी एफ, ठीक है। अगर सी है तो सी ही रहेगा, इस तरह से याद रखना है। अब मैं बता रहा हूँ रे डायग्राम किस तरह से बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। मान लो मैं एक कॉनकेव मिरर लेता हूँ, मान लो मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है, ये देखो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ठीक है, ये मान लो इसका फोकस है, ठीक है, एक ले लेना 2 पे 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर फोकस ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे तुम ले लेना सी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग को इमेज बनाना होता है, ठीक है। तो एक काम करो, एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो मान लो मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ बियॉन्ड सी। मैंने ऑब्जेक्ट क्या ले लिया, बियॉन्ड सी। देखो मैंने मान लो ये ऑब्जेक्ट ले लिया बियॉन्ड सी, ठीक है। ये ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट ले लेना बियॉन्ड सी, ठीक है। अब देखूंगा कि इमेज इसका कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना क्या करना है, एक लाइन तुम एकदम स्ट्रेट लेके जाना, स्केल का हेल्प से एक लाइन हमेशा ऊपर वाले से एकदम स्ट्रेट लेके जाना। ये स्ट्रेट लेके गए, जैसे मिरर से टकराएगा फिर फोकस से पास करा दो। कहाँ से पास करा दो, फोकस से पास करा दो, करा दिया। क्लियर है, ठीक है। एक लाइन का तो हो गया ये कि देखो भाई ये ऐसे गया फिर ये ऐसे चला आया, ठीक है। क्लियर है, अच्छा। अब उसका दूसरा लाइन जो होता है उसको हम लोग क्या कराना होता है, फोकस से पास कराना होता है और डायरेक्ट स्ट्रेट निकाल देना होता है। फोकस से पास करा के डायरेक्ट स्ट्रेट निकाल देना होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, फोकस से पास कराओ, इसको क्या करो, फोकस से पास कराओ, ठीक है। और फोकस से पास कराने के बाद स्ट्रेट निकाल दो। कैसे निकाल दो, स्ट्रेट निकाल दो। स्ट्रेट मतलब यहाँ से इस तरफ में, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट निकाल दिया, तो स्ट्रेट निकालूंगा, देखो यहाँ पे आया ना। अब बस इस लाइन से इसको मिला दो। तो देखो अगर मैं बात करूँ इसका साइज़, तो कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बना इमेज, बिटवीन सी एंड एफ। देखो उल्टा बना है ना, तो इसको लिख देंगे उल्टा बना है और एक्चुअली मीट किया इस पॉइंट पे, इसलिए इसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और मतलब उल्टा है इसलिए। अब देखो साइज़ छोटा है ना, इसके कंपेयर में छोटा है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, डिमिनिस्ड। क्लियर हुआ किस तरह से बनाते हैं, क्लियर हुआ ना। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं सी पे रख देता हूँ या फिर बिटवीन सी एंड एफ रख देता हूँ, ठीक है। सी पे रखोगे तो सेम साइज रहेगा, थोड़ा बहुत याद भी रखना, ठीक है। अगर मान लो मैं बिटवीन सी एंड एफ रख देता हूँ, ठीक है, इसी का उल्टा जस्ट केस, ठीक है। मान लो ये मेरा मिरर है, इसी का मैं बस उल्टा केस ले रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मान लो मैं ये मान लो मेरा एफ है और ये मान लो मेरा सी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिटवीन सी एंड एफ रख दे रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे रखा, मान लो, ठीक है, यहाँ पर रखा, ठीक है। तुमको पहले ही बताया कि एक क्या करना है, ऐसे स्ट्रेट लेके जाओ, ठीक है। स्ट्रेट ले जाने के बाद यहाँ से पास करा दो, करा दिया पास, ठीक है। मैं तो स्केल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या करो, फोकस से पास कराओ। दूसरा क्या करो, फोकस से पास कराओ। देखो ये मैंने फोकस से पास कराया, ठीक है। फोकस से पास कराने के बाद अब यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा, तो स्ट्रेट कराओ। देखो इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट लेके आता हूँ, ठीक है, इस जगह पे आया। अब इसको ये कर दो, मिला दो, तो देखो अब देखो कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ रखे तो कहाँ बना, बियॉन्ड सी बना, बियॉन्ड सी बना, ठीक है। अच्छा कैसा बना, एक्चुअली मीट हुआ यानी कि रियल, उल्टा बना है यानी कि इन्वर्टेड, ठीक है। क्लियर हुआ। और साइज़ क्या हुआ, देखो इसके कंपेयर में बड़ा है ना, यानी फिर मैग्नीफाइड। क्लियर हुआ ना किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखो
अब अगर मैं बात करूं कि ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि ड्रॉ करना, ठीक है, किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये एग्जाम में दे सकता है। दूसरा चीज़ जो हम लोग सीख रहे हैं, दूसरा चीज़ जो हम लोग सीखने वाले हैं, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ और भी चीज़ें सीखने मिली, मैं तुमको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ है। पहली चीज़ कि अगर इसके पैरेलल कोई लाइन है तो हमेशा फोकस से पास करता है, फोकस से कोई लाइन पास करेगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। और होता है कि अगर मान लो कोई लाइन तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होगा तो वो जैसे जाता है वैसे ही चला आता है, ठीक है, ये भी एक चीज़ याद रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होकर पास होता है तो जैसे आता है वैसे ही वो चला जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कुछ कुछ बातें होगी। अब मैं बता रहा हूँ साइन कन्वेंशन, मतलब न्यूमेरिकल करने के लिए एक फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं मिरर फार्मूला। एक क्वेश्चन में मैं करके दिखाऊंगा मिरर फार्मूला, ठीक है। ये मिरर फार्मूला क्या होता है, देखो मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना u v ये सब का ना वैल्यूज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है, हम लोग को साइन पता करना होता है। तो बस बहुत ही सिंपल सी बात बताऊंगा, ठीक है, कि भाई अगर मान लो ये मेरा लेंस है, ठीक है, अगर मान लो मेरा ये लेंस है, ठीक है, तो लेंस के इधर वाले जो भी चीज़ होते हैं ना हमेशा नेगेटिव होते हैं और उधर वाले चीज़ हमेशा पॉजिटिव होते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है, इधर वाला हमेशा नेगेटिव, उधर वाला हमेशा पॉजिटिव। तो मैं बात कर रहा हूँ फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो इधर बन रहा है, अगर इमेज इधर ही बन रहा है तो वो होता है रियल इमेज, उधर बनता है तो वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये भी बात याद रखना। तो कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है, देखो u का मतलब होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो याद रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, इसको मैं u लिख देता हूँ u, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए। तो देखो बार बार ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, इधर ही रख रहे हैं ना, बार बार ऑब्जेक्ट तो इधर ही रख रहे थे, यानी कि हमेशा ये नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो बार बार देखो मेरा इमेज भी इधर ही बन रहा था ना, लेकिन एक ही केस है, मैंने बताया था ना, सिर्फ एक ही केस है, बिटवीन एफ एंड पी रखते हैं तो क्या हो जाता है वर्चुअल होता है, यानी कि उस तरफ बनता है। तो इसको भी हम लोग नेगेटिव लेके चल सकते हैं, ठीक है, इसको भी नेगेटिव लेके चल सकते हैं, ठीक है। और कभी कभार पॉजिटिव, एक बार ही पॉजिटिव होता है, लेकिन इसको भी हम लोग नेगेटिव लेकर के चल सकते हैं इमेज डिस्टेंस को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नेगेटिव लेके चल सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, अगर फोकस जो है वो u से बड़ा है, ठीक है, ये कब होगा बोलो तो जब फोकस जो है u से बड़ा है तब तो, लेकिन इस चीज़ को लेके ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको भी नेगेटिव लेके चल सकते हैं। फिर होता है अगर मान लो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जिसको हम लोग यहाँ पे f से लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये भी फोकल लेंथ भी तो इधर पड़ रहा है, तो ये भी नेगेटिव ले लेते हैं, मतलब कॉनकेव के लिए सभी कुछ नेगेटिव ही होता है, सब कुछ नेगेटिव ही होता है, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं फॉर कॉन्वेक्स, फॉर कॉन्वेक्स। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर एक ड्रॉ करूँ, यहाँ पे देखो ये कोटेड रहता है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला इस तरह नेगेटिव उस तरह पॉजिटिव, तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखोगे, ऑब्जेक्ट को तो इधर ही रखोगे, तो ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे तो ये तो नेगेटिव ही होगा। अच्छा v, देखो मैंने पहले ही बोला हमेशा ही वर्चुअल बनता है, वर्चुअल बनता है मतलब उस तरफ बनेगा, ये नेगेटिव है पहले ही बोला था, ये पॉजिटिव है, वर्चुअल है मतलब हमेशा उधर बनेगा, यानी कि इसके केस में v जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। f, अब देखो इसका फोकस जो है वो भी तो इधर है, अगर इधर बात करें तो इसका फोकस भी तो इधर है ना, फोकस भी तो हमेशा इधर है, ये फोकस है ये सेंटर है, तो ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस चीज़ को बस याद रखना, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए साइन कन्वेंशन है, ठीक है। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, मतलब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, वो होता है देखो ये होता है तुम्हारा इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट, एच डैश मतलब इमेज हाइट और एच मतलब ऑब्जेक्ट हाइट। तो फार्मूला जो यूज़ करोगे याद रखना, वो याद करोगे v/u, ये वाला फार्मूला बस यूज़ करना, ठीक है। मतलब तुम v और u निकाल लोगे क्वेश्चन सॉल्व करके। अब h डैश बाई एच, तो तुमको हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हाइट दिया हो, इमेज हाइट निकालने बोला, इस तरह कुछ दिया हो, एक क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन से क्लियर अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, वो करूँगा तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फाइन, ठीक है। ठीक है, तो देखो देखो क्या क्वेश्चन है, बोला है कि एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, 4 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन
front of a concave mirror having radius of curvature 30 centimeter, at what distance the image will form. Find nature and size of image. ठीक है, तो देखो पहली बात अगर मैं इसमें बोला एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज, ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट ही ना एक तरह से 4 सेंटीमीटर है। चलो फिर बोला है प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट प्लेस 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तुमको पता है ये कॉनकेव मिरर है तो यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो लिख दो -25 सेंटीमीटर। समझे मेरा बात, यू हमेशा नेगेटिव होता है तो लिख दिया 25 सेंटीमीटर माइनस में। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है। अब याद रखना जो फोकल लेंथ होता है ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 30 है तो फोकल लेंथ 15 होगा। ठीक है, ये बात याद रखना कि भाई फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, वही C/2 या R/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 है तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब याद रखना देखो ये कौन सा लेंस है, मिरर है कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी कि F जो होगा नेगेटिव होगा, क्लियर है। एट व्हाट डिस्टेंस, तो देखो U भी F पता चल गया तो V हमको क्या करना है निकालना है, क्यों, एट व्हाट डिस्टेंस इमेज विल फॉर्म। और साथ साथ ये भी निकालना है भाई कि साइज ऑफ इमेज यानी कि H' भी निकालना है भाई। ठीक है, तो वो सब बात करते हैं, पहले तो ये बात करते हैं देखो कि V निकालना है। तो V निकालने के लिए मिरर फार्मूला यूज़ करो, मिरर फार्मूला। ठीक है, साइन भी बैठा देना। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, देखो मिरर फार्मूला होता है तुम्हारा 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। ठीक है, अब देखो हमको V निकालना है ना तो ये 1/U को उधर भेज दे रहा है। ठीक है, पहले ही थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं। 1/V इक्वल्स टू 1/F माइनस 1/U। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/V इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/F का वैल्यू कितना है देखो -15, तो यहाँ पे लिख दो -15। ठीक है, फाइन, माइनस 1/U, U का वैल्यू कितना है देखो U का वैल्यू है -25, तो यहाँ पे मैंने -25 लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सजा लेता हूँ। तो देखो ये माइनस ऊपर लिख दे रहा हूँ, हमेशा ऊपर लिख देना। अब ये देखो अगर यहाँ पे माइनस माइनस दोनों रहा तो प्लस कर देना, नहीं है तो माइनस ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको प्लस लिख देता हूँ, प्लस 1/25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम लोग को कि भाई क्या करना होता है, इनको नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, कितना आ गया 375। ठीक है, अब ये 25 से 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो तो देखो -1 है यानी कि -25। अब ये 15 से 1 को मल्टीप्लाई करके लिखो +15। ठीक है, ये 1/V का वैल्यू है, यानी कि आ गया देखो -10/375। ठीक है, ये किसका है 1/V का वैल्यू। तो अगर V लिखोगे तो उल्टा कर दोगे ना, V लिखोगे तो उल्टा कर दोगे, आ जाएगा 375/10 और ये माइनस में। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दो 37.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो मेरा इमेज डिस्टेंस होगा -37.5। अब देखो यहाँ पे पहले पूछा है कि ये तो निकल गया, अब पूछा है कि नेचर ऑफ इमेज। तो याद रखना मैंने पहले ही बोला था अगर इमेज नेगेटिव आएगा मैंने इमेज इधर बन रहा है तो कौन सा इमेज होगा, या फिर तुम पहले भी बोल सकते हो भाई कॉनकेव मिरर है। ठीक है, यहाँ पे देखो फोकस कम है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, फोकस कम है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि ऑब्वियस सब आता है कि भाई जो कॉनकेव मिरर है उसमें वर्चुअल वाला केस नहीं हो रहा है, तो तुम लिख सकते हो ऐसे ही, यहाँ पे निकालने के बाद तुम खुद ही लिख सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हो गया मेरा तुम्हारा नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, कॉनकेव देखने का मतलब ही रियल एंड इन्वर्टेड लिख सकते हो। ठीक है, बस एक चीज़ चेक कर लेना कि F जो है वो तुम्हारा U से छोटा होना चाहिए, F जो है U से छोटा होना चाहिए तभी रियल इन्वर्टेड लिखोगे, बड़ा रहेगा तो ये कॉनकेव के लिए बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स रहा तब तो हमेशा ही वर्चुअल। ठीक है, अब बोल रहा है भाई मैग्नीफिकेशन निकालो, साइज ऑफ इमेज निकालो। तो देखो पता ही है तुमको H' बराबर हम लोग क्या लिखते हैं V/U। ठीक है, तो H' देखो कितना है, साइन छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है, H' ही निकालना है। H है तुम्हारा 4, V कितना आया है, V आया है तुम्हारा यहाँ पे 37.5, लिख दो 37.5, और U जो आया है वो आया है 25। काटाकुटी करके तुम चाहो तो कर सकते हो, मैं अगर बोलोगे तो कर देना। देखो इसको मैं बता रहा हूँ 12 का 12.5 का टेबल से ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, मतलब तुम अपना ट्राई कर लेना कैसे भी, ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, ये कट गया तुम्हारा फिर से 2 बार में नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H' बराबर 6, यानी कि इमेज हाइट जो है वो हो जाएगा तुम्हारा, इमेज हाइट जो है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि बड़ा इमेज बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये रहा पूरा का पूरा मिरर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे।